नर्मदे हर दोस्तों, हम हैं मंडला जंगल में। अब मंडला जंगल क्रॉस हो गया है, हम डिंडोरी ज़िले में पहुंच गए हैं। अमरकंटक की तरफ जा रहे हैं और डिंडोरी में शाहपुर से आगे निकल गए विक्रमपुर की तरफ। शाहपुर से विक्रमपुर 28 किलोमीटर है, उसी रोड पे है हम। और एक बात बता दूं, इस जंगल में मंडला डिंडोरी, इस जंगल में बहुत विकट परिस्थिति है दोस्तों। इतनी विकट परिस्थिति, अब क्या बताऊं मैं। अब हमें लगभग 5-6 दिन हो गए, सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है, एक टाइम का भोजन प्रसादी मिल रही है, और भी शाम की। सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। जो सुबह जहाँ पे रुकते हैं वहीं से चाय लेके चलते हैं। फिर दुकान भी आते हैं तो दुकान में बिस्किट से अलावा कुछ नहीं होता है। और बिस्किट जितना भी खाए, देखिए भोजन तो भोजन होता है। रोटी 2 भी खाए तो भी वो पूरी हो जाती है, लेकिन बाकी जो खाना होता है वो जितना खाए उतना कम ही होता है वो। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं, तो ये रहा अपडेट कि मैं विक्रमपुर की तरफ जा रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि जो आप अब दान दे रहे हैं वो कहाँ दे रहा हूँ मैं, इसका थोड़ा सा मैं 2 वीडियो बनाई थी। वो दान तो मैंने ऑफ कैमरा में ही देना पड़ता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जिसको देते हैं वो दिखा के नहीं देना चाहिए, ऐसा था मेरा मानना। और किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, इस वजह से मैं ऑफ कैमरे में ही देता हूँ और बहुत कम वीडियो बनाता हूँ देते वक्त। तो मैंने 2 वीडियो ऐसी बनाई है, वो किस जगह दे रहा हूँ आप कंडीशन देख लीजिए। पहले वीडियो के लास्ट में मैं डालूँगा, कंडीशन देख लीजिए कि आपका दान सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये भी कमेंट में बताइए मुझे। बक्सर दोना में उसी सरो वाले दादाजी के आश्रम से आगे एक और महात्मा जी रहते हैं, देखिए उनके दर्शन करिए। और उन्होंने हमें आसरा दिया है ऐसी तपती धूप में, और वो अभी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। देखिए ये धुनी स्थान उनका, ये है वो महात्मा जी। और इनकी कुटिया देखिए आप। देखिए दोस्तों, भाव होना चाहिए, आश्रम बड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए दादाजी, देखिए यहाँ पे महात्मा जी रहते हैं छोटी सी कुटिया में। बाबा जी का कहना है कि उस आश्रम से भूखे प्यासे लोग आते हैं, परिक्रमावासी। अब देखिए हम ही जैसे आए बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में, तो आके बहुत, अब लिंगा तो यहाँ से 10 किलोमीटर है लिंगा घाट। तो अब दोपहर में आएंगे तो फिर कैसे भूखे प्यासे ही होंगे लोग, तो उनसे वहाँ से भगा दे, या तो फिर यहाँ पे आके रुकते हैं। इस वजह से ये संत यहाँ पे बैठे हुए कुटिया डाल के, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको भोजन प्रसादी खिलाने के लिए, ऐसे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये झोपड़ी, इसमें सेवा करते हैं। और मैं जा रहा हूँ नीचे मैया की तरफ। किस लिए जा रहा हूँ, ये देखिए, बाल्टी भरने के लिए और कमंडल भरने के लिए। साधु वहाँ से मैया से पानी लाते हैं, और यहाँ पे सब्जी वगैरह उगाई है उसको पानी देते हैं ला के। और परिक्रमावासी के लिए भी पानी यहीं से लाते हैं, खाना बनाने के लिए यहीं से लाते हैं। देखिए इनके पास एक ही जवाब होता है, सब मैया करा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन कितना मुश्किल है ये सब करना, ये हमें एक दिन रह के नहीं समझेगा। एक दिन करना अलग बात है हमारे लिए, और रोज़ करना अलग बात है। हमें तो बहुत फील हुआ, क्योंकि पहले आश्रम इतना बड़ा, इतना अच्छा आश्रम, और वहाँ पे ऐसा सलूक हुआ कि वहाँ से भगा दिया डायरेक्ट कि हम नहीं करते, जाओ यहाँ से। देखिए मैया के दर्शन यहाँ पे करिए। मैं आया हूँ पानी भरने के लिए महात्मा जी के लिए।
पानी भरते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। कुटिया है ऊपर, नर्मदे हर। देखिए हमने पकोड़े बनाए हैं, महाराज जी ने और हमने पकोड़े बनाए हैं दोपहर के टाइम पे। महाराज जी के लिए जितना बन सके राम राम इंडिया परिवार से जितना हुआ हम करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे होनी चाहिए सेवा। नर्मदे हर। कल हम चकदेही में रुके, बजरंग यादव जी के घर। ये बजरंग यादव जी है और ये इनका परिवार। तो कल क्या हुआ था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और रास्ता बहुत कठिन था। ये हमें सिर्फ रास्ता बताने के लिए इतने पत्थरों से चल के आए, सिर्फ रास्ता बताने के लिए। फिर बाद में पता चला कि ये अपने हाथों से सेवा करते हैं परिक्रमावासी की और अपने घर में ठहराते। ये इनका घर है और ऐसे एरिया में सेवा करना बहुत मुश्किल है। एक एक सामान बहुत दूर से लाना पड़ता है और इन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा में ही बिताई है, ऐसा हमें पता चला। इनके पिताजी भी सेवा करते थे परिक्रमावासी की। बजरंग यादव इनका नाम है और ये चकदेही में मिलेंगे। मंडला जंगल, मंडला जिला और जंगल का एरिया ये। भैया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ये रास्ता पहाड़ से होते हुए गया है, जंगल से, और बहुत कठिन रास्ता से आए। तो बजरंग यादव जी कितने सालों से सेवा कर रहे हैं आप फिर से बता दीजिए। मुझे तो बता चुके। इतना ज़्यादा सेवाकारी तो नहीं है प्रभु, पर यह है कि जो कभी गुजर जाते हैं, नज़र के सामने पड़ जाते हैं, उसको रुका लेते हैं। अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सेवा करने में? कुछ नहीं महाराज जी, सेवा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाथ में आ जाती है तो हम बहुत खुश रहते हैं प्रभु। अरे वाह, ठीक है। तो हम राम राम इंडिया परिवार से इनको कुछ भेंट देना चाहते हैं। बजरंग यादव जी, ऐसे ही सेवा करते रहिए आप जी। और हम मैया से प्रार्थना करेंगे आपका घर परिवार धन से भरा हो, धन धान्य संपत्ति सुख सब हो, ठीक, और हमेशा भरा रहे। तो छोटी सी भेंट देना चाहेंगे ऑफ कैमरा हम, ठीक है, बजरंग यादव जी के लिए, और वो परिक्रमावासी की सेवा करते रहेंगे ऐसे। नर्मदे हर। नर्मदे। तो आपने दोनों वीडियो देख ली होगी। तो इसमें जो बजरंग यादव है ना, तो वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी मिलना मुश्किल था, और पानी इतनी मुश्किल से लाते हैं वो, और पानी इतनी मुश्किल से लाते हैं तो बाकी चीज़ें कितनी मुश्किल से लाते होंगे। उनके पास 3 भैंसें हैं और थोड़ी सी 2 एकड़ खेती है, बस इतना ही है। उतने में वो चला रहे जैसे तैसे, और उतने में ही सेवा कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा भाव है। हमारे पास इतने सब कुछ साधन होते हुए भी हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन वो जितना है उतने में ही सेवा कर रहे हैं। और हमने इसलिए मदद की क्योंकि वो सिर्फ हमें ही नहीं रुकवाते, और भी परिक्रमावासी दिखे तो बहुत भाग भाग के आते हैं, बोला हमारे घर में रुकिए, हम माँ नर्मदा की सेवा करते हैं। क्योंकि उस गांव में आदिवासी ज़्यादा है, आदिवासी लोगों को उस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बजरंग यादव है इस वजह से वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी जो है उनको भाषा भी नहीं आती हिंदी, और जिनको आती है वो थोड़ा कटे कटे रहते हैं हमारे लोगों से, शहरी लोगों से। तो इस वजह से वो सेवा नहीं करते कुछ भी। उनको पता है यादव जी को कि ऐसा होगा इनके साथ, फिर इनको हमारे पास ही रुकवा ले। तो देखिए जितना है उतने में वो बहुत कुछ कर रहे, इसलिए हमने उनकी मदद करी। हमने नहीं, आपने, राम राम इंडिया परिवार ने। और जो दूसरे बाबा जी है, जो संत है बच्छर दोना में, पहला बच्छर दोना में बड़ा आश्रम है, उन्होंने बहुत व्यवहार अच्छा नहीं किया था, जैसा कि आपको पता होगा। मैंने एक वीडियो ग्रुप में डाली थी, तो चलिए उसके बारे में नहीं बात करते। लेकिन
जिन छोटी सी कुटिया है, ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा भाव दिखा के हमें खाना बनाने के लिए रोका, भोजन प्रसादी बनाने के लिए रोका। उन्होंने बनाना शुरू भी कर दिया। और हम 2 बजे आए थे 18 किलोमीटर चल के धूप में, फिर भी उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ रुकिए, भोजन प्रसादी पाइए, फिर आगे जाइए, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन हुआ ये था कि उन्होंने खाना बनाया था, भोजन बनाया था, फिर हुआ क्या, वो अपने लिए बनाया था उन्होंने, तो हमें वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल कि उनके हिस्से का खाए। और बाकी जो हम पूछ रहे थे कि कुछ और है क्या, तो उनके पास कुछ भी नहीं था दोस्तों। और वो शाम को जाने वाले थे, भिक्षा मांग के फिर लाने वाले थे, फिर जो शाम को रुकने वाले थे परिक्रमावासी, उनके लिए बनाने वाले थे, ऐसे करने वाले थे। तो हमें बहुत बुरा लगा। इस वजह से मैंने राम राम इंडिया परिवार की तरफ से वहाँ भी दान दिया। तो देखिए, ये छोटा सा सैंपल था। ऐसे रोज़ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको मैं देता जा रहा हूँ। ये उनमें से है, ये दिखाने के लिए कि आपका जो दान है वो सही जगह पे जा रहा है, सही हाथों में दे रहा हूँ। और आपको कैसा लगा है ये सब जो मैं कर रहा हूँ, वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दूसरी बात ये है कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, ये भी लिखिए। और राम राम इंडिया परिवार बहुत दान कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात, जो भी दान कर रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आप उन पुण्यवान लोगों में से है जो दान कर रहे हैं। मतलब दान इंडिया में 10% लोग कर रहे हैं और दान लेने वाले 90% है, तो उन 10% में आप हो, ठीक। और माँ नर्मदा की कृपा है आप पे, तभी आप उन 10% में से हो। आप दान लेने वाले में से नहीं हो, देने वाले में से हो। तो इस वजह से माँ नर्मदा की कृपा तो हमेशा बनी रहेगी आप पे, ये तो कोई शक नहीं है। तो ठीक है, यही बोलना था। और दान करने के लिए जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर गूगल पे और फ़ोन पे भी मैंने चालू किया है, तो उस पर आप कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, सुबह आने वाली पे भी और अपडेट वाली पे भी, तो आप कर सकते हैं। और चैनल कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। माँ नर्मदा की दर्शन सबको होने चाहिए, इसलिए शेयर ज़रूर करिए चैनल को। नर्मदे हर।